हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अर्निंग न्यूज। जैसा कि आपको पता है 30% टैक्स तो लग ही चुका है क्रिप्टो पर। अब 28% जीएसटी और लगाने की तैयारी चल रही है। जाने क्यों ऐसा किया जा रहा है कि टैक्स भी देना पड़ेगा। टीडीएस, टैक्स और जीएसटी। क्रिप्टो पर टैक्स के बाद अब जीएसटी की भी आशंका बढ़ी, जो कि श्योर एंड सर्टेन है कि जीएसटी भी लग सकता है। इसको लॉटरी की श्रेणी में रखा गया है। जैसा आपको पता है कि जैसे लॉटरी लगती है, जैसे कोई रेसिंग करते हैं जैसे, तो उस तरीके से इसको भी इसी के श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा। 30% टैक्स, 28% जीएसटी और 1% टीडीएस। अच्छा, इसमें एक क्लियर बात ये कही गई है कि किस तरीके से क्यों लग सकता है। तो लगने के पीछे कुछ वजह है, जैसे कि किसी भी सेवा की आपूर्ति पर यदि किसी भी तरह की विशेष छूट नहीं दी गई है तो उस पर। सो डियर फ्रेंड्स, क्यों जीएसटी लग सकती है? तो इसके पीछे एक रीज़न है, जैसे कि यदि किसी भी सेवा की आपूर्ति में यदि किसी तरह का विशेष छूट नहीं है तो वो जीएसटी के प्रावधान में आता है और उस पर जीएसटी लगेगी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरीके का कोई छूट नहीं है, ये वर्चुअल करेंसी है, इस पे कोई रिबेट नहीं है, तो इस पे 28% जीएसटी देना पड़ सकता है। आय में जानकारी देना अनिवार्य होगा। अब यदि आप क्रिप्टो करेंसी से यदि इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी देना अनिवार्य रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पनिशेबल असेंस हो सकता है। और भारतीय रिजर्व बैंक तो जैसे ही पहले से ही इसके मूड में नहीं थी, वो चिंता जता रही है कि बैंकिंग का कारोबार पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। तो एज यू नो डियर फ्रेंड, जैसे हम लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हैं, वैसे ही भी इनको भी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाहिए और ब्लॉकचेन अपना खुद का, जैसे कि इंडिया ला रही है, उसको लाना चाहिए और उस पर फिर उसी पर ये सारे एसेट्स जो है, क्रिप्टो करेंसीज जो है, उस पर रन कराए, उस पर ट्रांजेक्शन हो तो उस पर भी जीएसटी और ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट को मिलने लगेगी। लेकिन बात आती है 30% टैक्स के बाद फिर जीएसटी भी। तो दैट मीन कि इतने लूप होल है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, यदि उस लूप होल को लोग यूज़ करें तो यहाँ से बच जाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि लूप होल का यूज़ हो। तो इसके लिए अगर आप भी चाहते हैं या गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई लूप होल का यूज़ ना करे, तो इसके लिए उसको चाहिए कि कम से कम टैक्सेशन स्लैब के अकॉर्डिंग करे या फिर उससे नीचे करे, या तो फिर एक लिमिट रख दे कि 10%। लेकिन 20% तो एक आम आदमी के लिए, 30% एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, आम इन्वेस्टर के लिए। तो ये कुछ न्यूज़ थी डियर फ्रेंड्स की क्रिप्टो करेंसी पर अब जीएसटी भी लगेगा। तो तीन बर्डन हो चुके हैं, 1% टीडीएस, 28% जीएसटी और उसके साथ साथ 30% टैक्स। तो ये सारी बर्डन मिला करके एक आम इन्वेस्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होगा, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट को उस पर कुछ और विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे कि एक आम नागरिक को यहाँ पर इन्वेस्ट करने में आसानी हो। और जैसा कि पता है कि जॉब्स की प्रॉब्लम है या फिर इनकम का सोर्स लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो ये भी एक इनकम का सोर्स ही है। और यहाँ पर आदमी कुछ कमा नहीं पाएगा, कुछ बचा नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ पर भी क्या करेगा। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर लगी होंगी। और अगर बातें कुछ समझ में आ रही है, कुछ मेरी बातें अच्छी लग रही है, या आप भी इससे एग्री करते हैं, तो आप कमेंट में, मुझे वेट रहेगा कि आप कमेंट करेंगे। और जितना आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग ये रेशियो निकाल पाएंगे कि यस, इसमें होना चाहिए टैक्सेशन में, टैक्स के स्लैब में थोड़ी सी इसको मैनेजमेंट करना चाहिए कि टैक्स एक निश्चित स्लैब 20% से नीचे आना चाहिए, और जो जीएसटी है, जीएसटी के दायरे से इसको बाहर रखना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।